कल्पना करो कि अगर तुम एक दिन सुबह उठो और देखते हो तो क्या सब कुछ बर्फ में बदल चुका है। सड़कें, पेड़, समुद्र, हर चीज जम चुकी है। तुम्हारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जब पूरी पृथ्वी एक बर्फ की गेंद मतलब फ्रोजन प्लैनेट बन गई थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ऐसा फिर से हो सकता है? क्या आने वाले सालों में धरती फिर से एक नई आइस एज में जाएगी? आज हम इसी रहस्य को साइंस और रिसर्च के जरिए समझेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले 25 लाख सालों में 5 बड़ी आइस एजेस आ चुकी हैं। सबसे हाल की आइस एज लगभग 11,700 साल पहले खत्म हुई, जब बर्फ के नीचे आधी पृथ्वी दब गई थी। तभी बर्फ पिघली, नदियां बनी, जंगल उगे और शुरू हुई मानव सभ्यता की कहानी। सर्बिया के वैज्ञानिक मिल्यूटिन मिलैंकोविच ने साल 1900 में बताया था कि पृथ्वी का टिल्ट, उसकी ऑर्बिट और रोटेशन हर कुछ हजार सालों में थोड़े बदलते हैं। जब ये बदलाव होते हैं तो सूरज की रोशनी का वितरण बदल जाता है। धरती के कुछ हिस्सों को कम धूप मिलती है और धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है। यहीं से शुरू होती है एक नई आइस एज। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से अब तक नई आइस एज आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान ने धरती को ज्यादा गर्म कर दिया है। नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 200 सालों में मानव गतिविधियों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई है कि अब धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर इंसान प्रदूषण नहीं फैलाता तो नई आइस एज अगले कुछ हजार सालों में शुरू हो जाती। वर्तमान रिसर्च के अनुसार जब तक ग्लोबल वार्मिंग जारी है, नई आइस एज कम से कम 50,000 साल तक नहीं आएगी। अब धरती हीट एज में है, जहां बर्फ पिघल रही है, फैल नहीं रही। साइबेरिया, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर हर साल तेजी से घट रहे हैं। तो जवाब साफ है, हाँ, आइस एज फिर आएगी, लेकिन अभी नहीं। इस बार धरती को ठंड ने नहीं, इंसान ने बदल दिया है। अब हमें बर्फ से नहीं, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है।